back, my lovely student. This is your mentor Priya ma'am, and today I have brought another exciting details about conversation. मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऐसे ऐसे डिटेल्स या बारीकियां सिखाऊंगी कॉन्वर्सेशन के बारे में, जिससे आप ये सोचने को बाध्य हो जाएंगे. यू विल बी फोर्स्ड टू थिंक दैट नो, इट्स नॉट टफ टू स्पीक इन इंग्लिश. ओके, yes, and I just want to prove this. If you keep on listening to my videos, if you're doing the daily practicing, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो इंग्लिश इज़ नॉट वेरी टफ फॉर एनी वन, इवन द बिगनर्स. ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन. इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? मैं अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस करती हूँ. और मैं आपको एक बात बता दूँ, इंडियंस का जो एक्सेंट होता है बात करने का, तो इंडियंस का इंग्लिश बोलने का जो ढंग होता है वो सबसे क्रिस्टल क्लियर होता है. यानी बहुत ही क्लियर, उसका एनंसिएशन, उसका प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कहीं के भी लोग इंग्लिश अगर कोई इंडियन बोल रहा है तो समझ जाते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. अगर मैं बोलती हूँ कि ये फ़ैन बंद है, सो आई हैव स्विच्ड ऑफ द फैन, ये एक इंडियन का भाषा है. ठीक है, और अगर ये एक ऐसे ही एक यूएस का बंदा बोलेगा तो कैसे बोलेगा? आई हैव स्विच ऑफ द फैन. यानी आधी चीज़ समझ में आती है, आधी नहीं आती है. सो अपने एक्सेंट पर गर्व महसूस कीजिए, क्रिस्टल क्लियर बोलिए और अपने आप को समझने लायक बनाइए. ट्राई टू मेक योर सेल्फ understood by others, or try to make yourself think that others must be thinking that yes, you are speaking, they must be understanding everything. Okay, so let me begin with little conversational topics. सबसे पहले तो होता है कि टर्न ऑन, टर्न ऑफ, स्विच्ड ऑन, स्विच्ड ऑफ. सो स्विच्ड ऑफ और स्विच्ड ऑन जब हम बोलते हैं, वो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के बारे में. स्टार्ट करना या बंद करना. आई एम फीलिंग हॉट, प्लीज़ स्विच ऑन द फैन. मुझे गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन कर दो. वैसे मैंने आई हैव स्विच्ड ऑफ द फैन बिकॉज माई AC इज़ ऑन, सो आई डोंट नीड द फैन. गॉट इट? और अगर इसको बंद करवाना है किसी चलते हुए फ़ैन को, तो प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन. माई मदर स्विच्ड ऑफ द फैन. मेरी माँ ने पंखे को ऑफ कर दिया. स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट. बत्ती चालू कर दो, बत्ती बंद कर दो. ठीक है. या फिर जब हम बोलते हैं वेन एवर वी आर लीविंग आवर हाउस, वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव स्विच्ड ऑफ all the electrical gadgets, that is light, fan and everything. In this way we can conserve energy, in this way we can save energy. इसका मतलब मुझे जब भी घर से बाहर जाना है, हमें अपने बत्ती को और मतलब लाइट को और फ़ैन को बंद करके जाना है, ताकि हम बिजली बचा सकें और बिजली बचाकर देश की उन्नति में हेल्प कर सके. तो वी कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन. क्योंकि जितना बिजली बचेगा उतना ज़्यादा फंड रिसोर्सेज जो होता है ना, उसकी खपत कम होगी और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ें रहेंगी. मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों में हूँ जो कि जियो और जीनो दो में विश्वास करती हूँ. लिव एंड लेट अदर लिव. इसका मतलब खुद तो जियो, दूसरों को भी जीने दो. और इसी से एक बात निकल कर आती है कि व्हेन वी गॉट बर्थ, हम लोगों ने जब जन्म लिया, व्हेन वी वर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, ऑन द अर्थ, वी वर प्रोवाइडेड बाय सो मैनी थिंग्स. लाइक हमने देखा कोयला यानी कोल, हमने देखा पेट्रोलियम यानी मिनरल ऑयल, हमने देखा नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें देखी. बट दीज आर फंड रिसोर्स, ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, इसीलिए दीज आर गेटिंग एग्जॉस्टेड. ठीक है, इसका मतलब ये ख़त्म होते जा रही है. तो आवर प्रीवियस जनरेशन हैज़ गिफ्टेड सो मैनी थिंग्स टू अस, लाइक मिट्टी दिया, सॉइल दिया, बट वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स. वी आर यूजिंग देम रैंडमली विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बच पाएगा कि नहीं. वी नीड टू थिंक, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. जैसा हमें अपने पूर्वजों से, आवर एंसेस्टर्स
We have got all the things from our ancestors. So it is our responsibility to pass in the same way to our future generation so that they can also see these things. But we are not giving stress to all these things. हम लोग सोचते हैं कि बस हमारा काम हो गया, बट नहीं, तब तो हमारे एंसेस्टर्स भी ऐसा सोचते. इफ़ आवर एंसेस्टर्स वुड हैव थॉट लाइक दैट, तो क्या हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती? आई एम श्योर यू ऑल अग्री विथ मी एंड से नो, राइट? तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो चीज़ हमारी नहीं है, द थिंग्स विच आर नॉट आवर्स, हु हैज़ गिवन अस द राइट टू डिस्ट्रॉय दैट, टू रूइन दैट? जो हमको मिला है उसे हमें उसी ही हालत में वापस करनी है. तभी इसमें हमारे फ्यूचर जनरेशन भी हमें याद रखेंगे. अदरवाइज दे विल बी थिंकिंग अबाउट दिस जनरेशन जस्ट अ वेस्ट. दे वुड बी सेइंग जस्ट लाइक, देखिए डोडो और डायनासोर्स और डोडो पक्षी, नाउ दीज आर एक्सटिंक्ट, यानी कि ख़त्म हो चुके हैं, हमें अब देखने नहीं मिलता. ठीक है, डायनासोर तो छोड़िए, मैमोथ छोड़िए, बड़े हाथी, बट डोडो, सच अ ब्यूटिफुल bird it was a beautiful wonderful variety of the birds, dodo, but extinct हो गया. क्यों? क्योंकि we didn't take care of that. आज कुछ दिनों पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टाइगर्स were about to be extinct और they were in like the endangered animals, वो लोग ख़त्म होने वाले थे. But our Prime Minister has, Mr. नरेंद्र मोदी has taken initiative और उन्होंने कितने सारे लेपर्ड और शायद ये सभी चीज़ों को ले आकर नेचुरल रिजर्व फॉरेस्ट में छोड़ा. और अभी बहुत सारे टाइगर्स ने बहुत सारे दे हैव गिवन बर्थ टू द बेबीज. सो टाइगर्स का जनरेशन आर इंक्रीजिंग नाउ. अब एंडेंजर्ड की कगार पे नहीं है, बट इसी तरह से ख्याल रखने की ज़रूरत है. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, whenever I go out, I really find it very disgusting to think that and to see that people are having something, the chocolates, the wrappers they are throwing out of the bus or tram or trains like that. They are littering anywhere. सब जगह कूड़ा करकट करते रहते. littering मतलब they are littering on the ground, यानी सब तरफ कचरा बिखेर कर रख रहे हैं. ठीक है, मुझे बॉटल्स फेंक देते हैं. सो ये क्या कर रहे हैं आप? डू यू कीप योर हाउस लाइक दैट? क्या अपने घर को आप इतना गंदा रखते हैं? सो दिस होल मदर अर्थ इज़ योर होम. इस मदर अर्थ को मत गंदा कीजिए प्लीज़, आई बेग ऑफ यू. यानी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मत कीजिए. मेरा क्या कंडीशन है आपको पता है? वेन एवर आई गो आउट, आई इफ आई एम हैविंग इवन अ स्मॉल रैपर of a chocolate, then I keep the wrapper in my bag. Whenever I am having something like cold drinks or anything, I keep the bottle in my bag. And whenever I come back to home, I just throw them into my dustbin. In this way, I am trying to keep my mother earth clean. But being a single person, केवल मैं या एक दो और करेंगे तो I don't think हम लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे. So we need all to be very much energetic and enthusiastic regarding all these things, and keep in mind that if you are keeping the things clean, you will be able to live clean. I must tell you, cleanliness is godliness. यानी सफाई में भगवान वास करते हैं. तो जहाँ पे स्वच्छता है, सफाई है, वहाँ पे आपको धन धान्यता मिलेगी. You know, in foreign countries like USA and Britain, all the other countries, they maintain so much of cleanliness even outside the house that the places look really beautiful. But we are not maintaining that. And there, if somebody is not obeying the law, they are punished. Either they have to give penalty, fine देना पड़ता है, or they will have to clean. If they are throwing the dirt over there, they will have to clean over there. Otherwise, उन लोगों का पास कोई चारा नहीं है. दे हैव नो अदर ऑप्शन. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. एंड वाई हैव आई टेकन दिस टॉपिक, चोजन दिस टॉपिक? क्योंकि मुझे लग रहा है कि डेली कॉन्वर्सेशन में अगर मैं यहाँ वहाँ तरह तरह की बातों को इंग्लिश हिंदी करते रहूँगी ना, तो आपको सिखाना मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, मैं कह रही थी स्विच्ड ऑन स्विच्ड ऑफ, वो तो मैंने आपको बता दिया. बट टर्न ऑन टर्न ऑफ क्या होता है? जैसे गैस पे खाना चढ़ा हुआ है, आपको किसी को बोलना है कि भाई गैस बंद कर दो, मैं यहाँ पर बिज़ी हूँ, आई एम ओवर द फ़ोन,
टॉकिंग ओवर द फ़ोन या ओवर द फ़ोन कुछ भी करिए, इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ, तो सिंपली आप बोलिए प्लीज़ टर्न ऑफ द गैस, यानी गैस के नॉब को बंद कर दो। या किसी को बोलना है कि गैस को चालू कर दो, प्लीज़ टर्न ऑन द गैस। सो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है उसको स्विच ऑफ स्विच ऑन करके हम लोग बोलते हैं, और कोई कोई चीज़ है बंद और खोलना है, जैसे गैस का नॉब है और अदर थिंग्स हैं, उसको हम लोग टर्न ऑन और टर्न ऑफ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं जब भी क्लासेस लेती हूँ इन द प्लान स्पार्क, whenever I am at the Plan Spark platform or my Google Meet classrooms, I always tell my students turn ऑन योर कैमरा। मैं यहाँ स्विच ऑन नहीं बोलती हूँ क्योंकि दैट इज़ नॉट करेक्ट। वहाँ पे स्विच ऑन नहीं मतलब उन्होंने कैमरा बंद करके रखा हुआ, दे हैव मेड इट ऑफ। सो मैं कहती हूँ प्लीज़ टर्न ऑन योर कैमरा, या फिर मुझे कुछ काम रहता है तो मैं बोलती हूँ आई एम टर्निंग ऑफ माई कैमरा फॉर अ मिनट, I am coming back. So these are the things keep in mind. Keep learning and do like, share, comment. And unless and until you are commenting to me, how would I know that what's your queries? कहाँ आपको समझ में आ रहा है, what you are understanding, what you are not understanding. And please keep sharing. अगर आप इसको शेयर करते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जैसे कि जो भी आपके loved ones हैं who are just want to learn English in a simple way, खेलते खेलते सीख जाना जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वही होना है। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए उनको, ताकि जो लोग मेरे प्लान स्पार्क के क्लासेस में नहीं आ पा रहे वो इस तरह से वीडियोस को देख के सीख लें। ओके एंड थैंक यू, और पढ़ते रहिए। मैं फिर दूसरे वीडियोस के संग बहुत जल्दी आऊँगी, आपको और डिटेल्स के बारे में बताऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड बहुत ही बढ़िया रहिए, अच्छे से रहिए। दैट मीन्स इन इंग्लिश आई विल से दैट keep yourself healthy and happy, always smiling. That is the best ornaments for you. Thank you. Bye bye.